नमस्कार आप सभी को। पाठ संख्या 15 को प्रारंभ करते हैं और आज भी हम राशि के गुण स्वरूप को ही पढ़ेंगे। हम अभी इस पे राशि गुण स्वरूप पे कुछ अध्ययन और करेंगे ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। जब आप एडवांस मेडिकल, वास्तु, प्रश्न एंड वर्ष, मैदनी, मुंडेन इनका अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आज हम राशि के गुण स्वरूप में वर्णात्मक विभाजन पढ़ेंगे। अर्थात हमारे 4 वर्ण होते हैं, आप सभी जानते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये 4 वर्ण होते हैं। तो हम जो आज अध्ययन करेंगे ये गीता में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कृष्ण जी ने इसके लिए बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम आपको विशेष रूप से एक बात कहेंगे कि यहाँ पर हम केवल कर्म का बोध की बात कर रहे हैं कि जातक का जो कार्य है, कर्म है, उसके अनुसार ये वर्णात्मक विभाजन बताया गया है। आप इसे किसी जाति में मत लीजिएगा कि आप कभी इसे किसी जाति में समझ लें। तो हम यहाँ जाति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे हम ब्राह्मण देखते हैं तो ब्राह्मण जाति भी होती है। तो ब्राह्मण जाति के जो लोग होते हैं तो कभी वो इसे ब्राह्मण जाति समझ लें। या फिर हम बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय जाति के भी लोग होते हैं, क्षत्रिय भी जाति है। तो हम यहाँ किसी भी जाति की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ केवल वर्ण की अर्थात कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म के अनुसार वर्णात्मक विभाजन। यदि आप इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा चाहेंगे तो आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक कर्म के बोध के लिए वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। क्योंकि जब हमने ये यहाँ पर लिखा वर्णात्मक विभाजन तो हमारे मन में भी संशय आया कि कहीं शब्दों के बोलते हुए कोई शब्द यदि ऊपर नीचे हो जाए और आप इसे जाति समझ लें तो हम कहेंगे कि आप इसे जाति मत समझिएगा, आप इसे केवल वर्ण समझकर ही हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम फिर से दोबारा कहेंगे कि यहाँ पर हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, ना हम ब्राह्मण जाति, ना हम क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, हम किसी जाति की बात नहीं करेंगे। आप इसे कर्म के अनुसार समझने का प्रयास करिएगा। इसे जाति से, किसी भी जाति से मत जोड़िएगा। जो आपका कर्म होगा अर्थात जो आपके कर्म की प्रवृत्ति होगी, प्रकृति होगी, उसी के अनुसार आपका वर्ण होगा। तो हम इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण लिखा है और क्षत्रिय वर्ण की राशि हमने 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि लिखा है। और वैश्य वर्ण की राशि में 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या और मकर राशि। और शूद्र वर्ण में 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और ब्राह्मण वर्ण की राशि में 4, 8, 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। और आप सभी जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1, 5, 9 को ही अग्नि तत्व की राशि कहते हैं और 2, 6, 10 को ही पृथ्वी तत्व की राशि कहते हैं, वायु। 3, 7, 11 को ही वायु तत्व की राशि कहते हैं और 4, 8, 12 को ही जल तत्व की राशि कहते हैं। ये हमने अभी पिछली कक्षाओं में, पिछली पाठ संख्या में अध्ययन किया था। पीछे हमने पढ़ा था पित्त, वात, कफ और अभी हमने उससे पीछे पढ़ा था राशि को तत्व से। तो आप यहाँ कैसे समझ सकते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अग्नि प्रकृति लिखा और तीनों ही क्रूर राशि हैं। इसमें भी 3 प्रकृति की राशि हैं अर्थात चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इसमें भी तीनों प्रकृति की राशि हैं। क्षत्रिय में तीनों प्रकृति, क्षत्रिय वर्ण में तीनों प्रकृति की राशि हैं और अग्नि तत्व है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पहले के समय में क्षत्रिय वर्ण के लोग होते थे तो उनका कार्य क्या होता था? राज्य की रक्षा करना, सुरक्षा करना, किसी प्रकार का कोई आक्रमण करे तो उससे राज्य को बचाना, स्वयं की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि उनमें बाहुबल अधिक होता। जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको वहां समझ भी आएगा। तो वो क्षत्रिय वर्ण अर्थात किसी भी प्रकार का कोई यदि आक्रमण करता है तो उससे सुरक्षा करना, सरल शब्दों में
अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करना वो क्षत्रिय का काम था। और यदि उसमें क्रूरता नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, तो वो सामने वाले पर विजय कैसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे हमें अग्नि तत्व उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। उस जातक के अंदर गुस्सा भी होना चाहिए, क्रूरता भी होनी चाहिए और अग्नि की तरह उसका क्रोध भी होना चाहिए। यदि कोई उससे परेशान करे या उसके राज्य पर आक्रमण करे तो वो उस पर जीत हासिल करने के लिए वो क्रूर भी होना चाहिए, गुस्सा भी, पुरुषोचित गुण होना चाहिए। यहाँ आप समझ सकते हैं। यदि हम वैश्य वर्ण की बात करें तो वैश्य वर्ण को आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ हमने पृथ्वी तत्व लिखा। पृथ्वी में क्या है? स्थिरता है, भार है, आप इसे फिक्स है। जब हम किसी व्यापार की बात करते हैं तो क्या यदि हमने आज व्यापार प्रारंभ किया और 10 दिन बाद हमने वो व्यापार बंद कर दिया तो क्या होगा? नुकसान के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। हमने लाखों रुपये से लाखों का इन्वेस्टमेंट किया और हमने व्यापार बंद कर दिया तो हमें वहाँ पर नुकसान ही होता है। यदि हमने किसी भी व्यापार को गतिशील उसे चलाना है, आप देखते होंगे जब आप बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई दुकान है, पहले उसके दादाजी चलाते थे, फिर उसके बाद उसके पिताजी चला रहे हैं, आज वो चला रहा है, उसके बाद उसके बच्चे उसी दुकान पर बैठे हैं। अर्थात वहाँ क्या है? एक स्थिरता है। दुकान को चलाने के लिए हमें स्थिरता चाहिए। यदि हम जब भी कोई व्यापार करते हैं तो हमारे मन में स्थिरता होनी चाहिए। यदि हम स्थिर होंगे और स्थिरता पूर्वक अपने व्यापार को हम बनाकर रखेंगे तो हमारा क्या होगा? हम वहाँ पर भार लेकर बैठे रहेंगे तो हमारा व्यापार अवश्य चलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी राशि है? 2, 6, 10। आप इन्हें क्या कहते हैं? सम राशि, सौम्य राशि। कुछ अब आपको आनंद भी आ रहा होगा पढ़ने में। क्या यदि हमने कोई व्यापार किया, हमने शॉप किया, दुकान किया, कोई बिजनेस किया, क्या वहाँ पर हम क्रोध कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ? उस पर हम आग भंबूला, उसे हम गाली गलौज ऐसा तो नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें सौम्यता बरतनी होगी। यदि व्यापार को हमने चलाना है तो हमारे स्वभाव में, व्यवहार में सौम्यता होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें गहराई कितनी है। अब यदि हम शूद्र वर्ण की बात करें, हाँ हम वर्ण की बात कर रहे हैं, किसी जाति की नहीं। क्योंकि यदि हम यहाँ पर आपको एक बार बता देते हैं माफी चाहेंगे कि ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण में भी, ब्राह्मण जाति है तो उसमें भी ये चारों वर्ण होंगे। ब्राह्मण जाति में क्षत्रिय भी होगा, वैश्य वर्ण भी होगा, शूद्र वर्ण भी होगा और ब्राह्मण वर्ण भी होगा। इसी प्रकार यदि किसी की क्षत्रिय जाति है तो उसमें भी क्षत्रिय वर्ण के लोग भी होंगे, वैश्य वर्ण के लोग भी होंगे और शूद्र वर्ण के भी और ब्राह्मण वर्ण के भी। यहाँ पर हम कर्म के बोध की बात कर रहे हैं, ना कि किसी जाति की। तो आप यहाँ समझ सकते कि हमने यहाँ कहा शूद्र वर्ण, जाति मत लीजिएगा। तो यहाँ हमने शूद्र वर्ण में 3, 7, 11 शूद्र वर्ण से आप क्या समझ सकते हैं? जो कि हमारे लिए शारीरिक परिश्रम करके हमारा सहयोग करे। जैसे आप उदाहरण के लिए सरल शब्दों में समझ सकते हैं, आपके यहाँ कोई नौकरी करता है, माली है, ड्राइवर है या आपके नीचे कर्मचारी जो काम करते हैं, वर्कर हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। और उनका गुण क्या होता है? वो शारीरिक परिश्रम करके आपके लिए काम करते हैं। सोच आपकी होगी कि ये कार्य करना है, पर वो शारीरिक परिश्रम करके आपका सहयोग करते हैं। और उनका गुण क्या होता है? वायु, अर्थात परिवर्तनशील। कैसे? आज वो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल किसी और के यहाँ जॉब करेंगे, परसों किसी और के यहाँ। वो स्थिर नहीं रहते। आज आपके यहाँ जॉब किया, कल कहीं और। तो आप क्यों? क्योंकि ये वायु प्रकृति, वायु तत्व की राशियां हैं। तो आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। यदि हम ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जल। आप ब्राह्मण वर्ण को समझ सकते हैं। शिक्षा दीक्षा का काम, पढ़ाना, जितने भी हमारे टीचर लोग हैं, क्या वो ब्राह्मण वर्ण में हम उन्हें ले सकते हैं? ले सकते हैं, जितने भी टीचर हैं। तो टीचर को हमेशा क्या रहना चाहिए? यहाँ पे हमने जल तत्व लिखा, सौम्यता पूर्वक। आप समझ सकते हो। और ये चारों राशि
कैसी है? सौम्य राशि है। तो जिसका ब्राह्मण वर्ण है, क्या उसे क्रोध करना चाहिए? ब्राह्मण वर्ण होगा नहीं, क्योंकि उसमें आपको सौम्यता स्वयं से नजर आएगी, वो क्रोध नहीं करेगा। तो यहाँ हम फिर कहेंगे हम ब्राह्मण वर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोध नहीं मिलेगा, वो सौम्यता मिलेगी, उनमें सम मिलेंगे। और जल को आप जल का गुण समझ सकते हैं, शीतलता। तो आप इसको गहराई से समझने का प्रयास करें। आप इसको हम फिर कहेंगे किसी जाति में मत लीजिएगा। यदि हम इसको वर्ण को विस्तार पूर्वक बताने लगे तो इसी में हमारी 5 से 10 पाठ इसी में निकल जाएंगे। पर अभी हम बेसिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बेसिक में हमें सिर्फ इतना ज्ञान हो कि हमारी राशि कौन से वर्ण की है। क्या ये जानना जरूरी है? तो हम कहेंगे बहुत जरूरी है। क्यों? यदि हमने किसी को कोई काम, हमारे यहाँ कोई काम करता है, हमने उसे कोई काम करने को दिया, क्या वो काम को किस प्रकृति के अनुसार करेगा? क्या वो अगर उसकी शूद्र वर्ण की राशि है, क्या वो अगर 3, 7, 11 है, तो क्या वो हमारे लिए शारीरिक परिश्रम करके काम करेगा? यदि यहाँ पे किसी की 1, 5, 9 राशि है क्षत्रिय, वो तो क्षत्रिय वर्ण तो स्वयं ही राजा है, तो आप उससे काम करवा सकते हैं? नहीं। तो हम जब इस राशि के गुण स्वरूप को समझ जाएंगे और जब इसे हम आगे इन सबको मिलाकर जब हम ग्रहों का गुण स्वरूप पढ़ाएंगे और आगे जब इनका हम दोनों का तारतम्य माफी चाहेंगे, स्वास्थ्य कुछ दिनों से अनुकूल नहीं है, तो जब हम इनका तारतम्य बनाएंगे और इसे तारतम्य से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कि जातक को हमने काम तो दिया था पर उसने काम नहीं किया, पर हमने जातक को काम दिया पर उसने अपना शारीरिक परिश्रम करके काम किया। कि जातक को हमने काम दिया, स्थिरता पूर्वक धैर्य के साथ जातक ने हमारा काम संपन्न करके दिया। आप समझ सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि इसकी गहराई को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका रहस्य लिखा है, आपको उस रहस्य को समझते हुए जो इसमें गहराई है उसको समझने का प्रयास करना है और ज्योतिष को, सच को जानने का प्रयास करना है। ज्योतिष को हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि अंधविश्वास का विषय मत बनाइए। ज्योतिष में बहुत ही गहराई है और बहुत ही सटीकता है। यदि आप इसे गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको स्वयं से पसंद आएगा। तो यदि आपको पाठ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष की गहराई का सच बताना, कि आप ज्योतिष में जो गहराई है उसका सच जान सकें, ना कि आप किसी अंधविश्वास टोटके आदि में पड़े। तो आप इसकी गहराई को समझने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको पाठ में किसी प्रकार का संशय हो, किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर चलता है, तो आप किसी, और ईमेल आईडी चलता है, आप किसी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने कंसल्टेशन लेना हो कुंडली विश्लेषण के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप क्रम से वीडियो देखेंगे। यदि आज आपने पाठ संख्या 15 पढ़ा है तो कल आप पाठ संख्या 16 पढ़ेंगे और आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं, आपका ज्ञान ही आपका गुरु है। इसलिए अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए और किसी भ्रम में मत डलिए। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप सभी को नमस्कार।